नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। 26/7 को ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पटना में बैठक हुआ नियोजन भवन में। उसमें मुख्य बिंदु पर चर्चा क्या हुआ, क्या बिहार को फायदा मिलने जा रहा है, श्रम जगत को क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा होगी। पहला, ईएसआई बिहटा अस्पताल की समस्या। ईएसआई बिहटा अस्पताल में 2-3 समस्या आ गया है जो मेरे सामने भी वो समस्या पीड़ित लोगों ने रखा। पहला, वहां के चिकित्सक यानी डॉक्टर साहब लोग जो गैर बीमित चिकित्सा कराने जाते हैं, जो कोरोना में भारत सरकार ने खोल दिया मेडिकल कॉलेज में कि आम जनता अपना चिकित्सा करा सकती है, तो वहां के डॉक्टर साहब लोग एक चीज कहते हैं क्या कि यहां पर कुछ दिनों के बाद आम जनता का चिकित्सा होना बंद हो जाएगा। दूसरा, जो भी पीड़ित जाता है दिखाने के लिए उसको बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। अब बाहर चले जाइए, बाहर भेज देते हैं, रेफर कर दिया। और उसके बाद तीसरा, जो बीमार लोगों का फोटो वगैरह होता है, उस फोटो लेने के लिए आप अस्पताल से बाहर कराएं। इस बीच कोई ना कोई उनका आदमी वहां पर आकर उस गरीब बीमार व्यक्ति से बातचीत करके दिस डैट करके अपना पैसा वसूल करके फोटो करा दिया। तो ये 3 विषय कल लिखित तो मैंने आरटी साहब के उनको दिया ही था, ये मेरा लिखित है। और कल जो क्षेत्रीय गवर्निंग बॉडी का बैठक हुआ, उस बैठक में ये मैं तीनों विषय को उठाया। और वहां पर बीटा के भी डायरेक्टर साहब थे, उनके और एक पदाधिकारी थे, बिहार के श्रम मंत्री थे, बिहार के प्रधान सचिव थे श्रम विभाग के, विशेष सचिव थे, लेबर कमिश्नर थे, प्रबंधन के लोग थे, और हम और ईएसआई के सारे लोग पदाधिकारी थे पटना के। तो वहां पर ये विषय को मैंने उठा दिया। उनके डायरेक्टर साहब, मंत्री महोदय ने भी आदेश दिया, और उनके डायरेक्टर साहब कार्यक्रम के सभा के समाप्ति के उपरांत वो हमसे मिले और उन्होंने कहा कि हम इस समस्या का समाधान में लगे हुए हैं। हमने कहा कि इनको मुक्त करिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने समय लिया है कि हम कुछ दिन में ये समस्या का समाधान करेंगे, आपको उसमें बुलाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा था, दीघा में जो ईएसआई का कार्यालय है वो अस्पताल में शिफ्ट हो जाए, ताकि दीघा में जो बाटा इंडिया लिमिटेड है, उधर के जो हमारे बीमित कर्मचारी हैं, तो उनका प्रॉब्लम है यहाँ अगर ईएसआई अस्पताल में कार्यालय शिफ्ट हो जाता है तो ये 2 समस्या हमारा था। और पहले का समस्या था, हम लोगों ने ये मांग किया था आज से 3-4 बरस पहले कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय में ईएसआई को अस्पताल बनाना चाहिए। तो मुजफ्फरपुर में 2 एकड़ जमीन मिल गया,
बेगूसराय में जमीन नहीं मिला है अभी, और भागलपुर में जमीन नहीं मिला है, और बेगूसराय में 5.5 एकड़ जमीन मिला है। बहुत अच्छी बात है। भविष्य में बेगूसराय का अस्पताल, क्योंकि ईएसआई को पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत ही सुंदर ईएसआई का जगह, वो जगह भी हम देख रहे हैं। 5.5 एकड़ जमीन है। तो ये करीब 3-4 वर्षों का हम लोगों का डिमांड पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने ये एक और सूचना दिया कि गया में ईएसआई का भवन बन रहा है, जो 24 के मार्च तक पूरा हो जाएगा। यानी गया में भी अस्पताल शुरू हो जाएगा। और उसके बाद उनके पदाधिकारी ने एक और जवाब दिया कि बिहार में 38 जिले हैं, 22 जिले में, बिहार के 22 जिले में ईएसआई संस्था जो है वो प्राथमिक चिकित्सा देने का क्षमता रखता है 22 जिले में। और इनका कोशिश है कि अधिक से अधिक जिले में हम 38 जिले में हम पहुंच जाएं 6 महीना साल भर के अंदर। और बिहटा के डायरेक्टर साहब ने एक और बात बताया कि हम वीडियो के माध्यम से, जैसे ये कार्यक्रम हमारे प्रयास के बाद शुरू हुआ था कहलगांव में मरीज है, वहां से वीडियो से वो डॉक्टर साहब से लिंक होता है और दवा वहां उपलब्ध रहती है, जो यहाँ से लिखते हैं, बोलते हैं, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर इलाज कराना। तो ये आपको कहलगांव में शुरू हो गया है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह का प्रयोग जहां भी हमारे चिकित्सक नहीं है, वहां हम डायरेक्ट अपना एक मैनेजर को रख के काम भविष्य में शुरू करेंगे। तो ये कल का ईएसआई बिहार का बैठक में ये निर्णय हुआ, वो निर्णय आपके समक्ष रखा। धन्यवाद।